जब श्री गोसाई जी के पास गए, गोसाई जी धीरे से मुस्कुरा के पूछ रहे हैं, गोविंद स्वामी जरा बताओ कि ठाकुर जी कैसे गाते हैं। गोविंद स्वामी कह रहे हैं कि महाराज ठाकुर जी तो बहुत सुंदर गाते हैं, पर स्वामिनी जी उनसे भी सुंदर गाते हैं। बोलो श्री राधिका रानी की जय। अब जब स्वामिनी जी गान करें तब लीला के भाव मन में आते हैं कि ब्रज की भूमि सुंदर सुंदर हो रही है। स्वामिनी जी के यूथ पधारे हैं। सात्विक युद्ध है, राजस युद्ध है, तामस युद्ध है, निर्गुण युद्ध है। और सबके मन में विचार आए कि ठाकुर जी को हम सुंदर सुंदर गीत गाएं, सुनाएं। कालिंदी का कुल है और श्री स्वामिनी जी ने, गोपियों ने हिंडोरा रोपा है। दिया प्रीतम को पधराए हैं। चारों डंडों के ऊपर जो हिंडोरा का रोपण होता है, जहां स्वामिनियां खड़ी हैं, सुंदर मधुर गीत गा रही हैं। कोई झांझ बजा रही है, कोई वीणा बजा रही है, कोई वेणु बजा रही है, कोई नृत्य कर रही है और कीर्तन का गान हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं गोविंद स्वामी। हिंडोरा की लीला को श्रीमद् भागवत में गोपनीय रखा गया। हिंडोरा की लीला से ढोल की लीला भी ली गई। ठाकुर जी हमारे हृदय के भाव के रूप में झूल रहे हैं। सेवा के क्रम में जब कीर्तन के क्रम का आनंद हम लेते हैं तो गोविंद स्वामी पर ऐसी कृपा है कि उनके कीर्तनों से हिंडोरा की लीला प्रारंभ होती है और उनके कीर्तनों से ही हिंडोरा के विजय वाले दिन आखिरी दिवस भी कीर्तन गाए जाते हैं। तो बहुत सुंदर कीर्तन गोविंद स्वामी ने गान किया है। देशो ही वृंदावन, देसी ही हरित भूम। कैसा वृंदावन है, कैसी हरित भूम है, कैसे सब ब्रजवधू आई हैं, ठाकुर जी को झुला रही हैं, नैनों से दर्शन कर रही हैं, कान से वो सुंदर संगीत का पान कर रही हैं और अपने को अहोभाग्य मान रही हैं। ये गोविंद स्वामी हमको कृपा करके बता रहे हैं। राग मलार देशो ही वृंदावन, देसी ही हरित भूम। हिंडोरा लीला तैसो दासी नवरंगा
गावत राग मल्हार तान मन भाई गोविंद प्रभु सुरंग हिंडोरे झूले फूले राजे रंगा भरे चहु दिश दे घटा झुरयाई माई तैसोई वृंदावन तैसी हरित में तैसी वीरवरु चलत सुहाई माई तैसोई वृंदावन तैसी हरित में तैसी वीरवरु चलत सुहाई माई चलत सुहाई माई चलत सुहाई माई तैसोई वृंदावन। बोलो जुगल जोड़ी। सरकार